राष्ट्रीय बालिका दिवस आज हनुमानगढ़ के कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2025 को हनुमानगढ़ में सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण की थीम पर जिले भर में शुक्रवार को बालिका दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। बालिका दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ। आपका मेरा विनम्र निवेदन रहेगा अंधकार पर प्रकाश की शक्ति। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। विद्या दया का ज्ञान हमको बांट दो, विद्या दया का ज्ञान हमको बांट दो। सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें। जयते संदेश के लिए, सत्यमेव जयते संदेश के लिए, बुरी नजर तिरंगे पर पसंद ना करें। पौधा भेंट करेंगे। लगातार बढ़नी चाहिए। आप सभी को पता है आज 24 जनवरी को हम सभी यहाँ पे बालिका दिवस मनाने के लिए आए। तो मेरी तरफ से यहाँ पे उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि मेरे प्यारे सहपाठी और समस्त मंच को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि इस दिवस की शुरुआत समाज में लड़की स्थिति को सुधारने के लिए की गई, किंतु उन पर बढ़ रहे लगातार अत्याचारों के चलते उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। इनमें सबसे ज़्यादा स्थिति तो घरेलू हिंसा के कारण खराब होता है। घरेलू हिंसा का मुख्य कारण शराब की बुरी लत। माँ बैठो दूसरी यहाँ पे मैंने तो पोता ही चाहिए पोता। माँ बैठ जो। पहले उसने एक पत्थर जाम था, फिर पत्थर जाम दिया। मैंने गोनी चाहिए पोती, मैंने कह दिया ना लक्ष्मी ने घरू बारह काट दे, काट दी। ठीक है। एसडीएम साहब हम तो जी डॉक्टर मैडम के घर पे आए थे। कौन आए दीदी? ये लोग मेरी बात सुन। नहीं लक्ष्मी ने घरू काट दे तो पहले ही पत्थर जाम रखो। एक तो अब नानकम जोड़ दियो, अब एक पत्थर और जाम दिया है। कोई हाल है कहीं तो फिर बात पत्थर जाम में छोड़ दे। मैं कहना भी किसी और चीज जा दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है तो मेरे घरू काट दे। ठीक है नहीं? ठीक है काट दे। मेरी पोती ने किसी चोरी ऐसे चलो लक्ष्मी देख करो ऐसे अच्छो जो बेटा बनान कमरे तीवा के अच्छो इतनी मोटी होगी और ऐसी मारी पोती ऐसे डॉक्टर बन गई। रे भगवान तेरा बहुत ही बदल
मैं तो मॉडर्न जमाने में लड़की हूँ, मैं निकलूंगी सबके काम। अन्ना बच्चे वाली नौकरानी लगती है मुझे। अम्मा मैंने नीट क्लियर कर ली, शुगर होने के बाद भी मिठाई खा ली। मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। वे जीवेगी तो बोझ बनकर पार लगा देश ने। लेकिन माँ जी आपको उनकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी बारह ना काटना। कानून सबके लिए एक बराबर है। हम सब बड़ी संख्या में यहाँ छात्राएं, युवा शक्ति और मातृशक्ति महिलाओं के मासिक चक्र तो होता ही है, ऊपर से उनको खाने को भी अच्छा नहीं मिलता, तो ऑब्वियस है एनीमिया जैसी समस्याएं भी होती हैं उन्हें। जिले की जैसा एकमात्र महिला पत्रकार कि श्रीमती नैना देवी टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, तो सरकार तो अपनी तरफ से सारे कदम उठा ही रही है। क्या हम उनके पास पहुंच रहे हैं? क्या नियमित रूप से उनके द्वारा दी जाने वाली टैबलेट हम ले रहे हैं? तो सभी से ये मेरा निवेदन है कि आप सरकार सभी योजनाएं भी चलाएगी, सब कुछ कानून भी लाएगी, पर उस तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य होता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, अब तो डीआईजी बन गए, सभी हमारे सीएमएचओ साहब, सभी सम्मानीय अधिकारीगण, हमारे सम्मानीय जिला प्रमुख साहिबा, प्रधान प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान दयाराम जी, भाई तरुण जी, प्रवेश सोलंकी जी, और बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य सभी मातृशक्ति स्वरूपा, सभी बालिकाएं, बेटियां, बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में विशेष भागीदारी रखने वाली हमारे जिले की सभी बेटियों को मैं इस दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज जो ये दिवस मनाया जा रहा है, हम सबको बेटी के होने के एहसास और उस खुशी को महसूस करने का दिन है। उन लोगों से जब आप पूछोगे जिनके घर में बेटी नहीं है, वो आपको अपने दुख बताएगा कि बेटी होने की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। इस गीत के माध्यम से और गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज की एक बालिका ने जो अपना स्पीच दिया था,
उसमें कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया गया जो आज भी कुछ सीमा तक, कुछ समुदायों में, कुछ परिवारों में और कुछ जगह अभी भी वो प्रभाव रखते हैं। जहां बेटों को प्राथमिकता दी जा रही है, बेटियों को शिक्षा के उचित अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे अभी भी उतना फोकस नहीं है। आपको अभी डॉक्टर साहब एनीमिया के बारे में बता रहे थे। एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी हमारे में। ये सारे बिंदु होते हुए भी पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से एक वातावरण निर्माण हुआ है, हनुमानगढ़ जिला कुछ सालों पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए जाना जाता है और उसके पीछे क्या कारण थे मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने एक बेटी पे भी फैमिली प्लानिंग को अपनाया, जो इस बात को दर्शाता है कि अब लोगों के माइंडसेट में वो बदलाव आ गया है। बेटे और बेटियों के बीच का जो भेद था उसको काफी हद तक कर दिया। हर तरीके से बालिकाओं संबंधित समस्याओं के कंटेंट यहाँ प्रस्तुत किए जो आज के समाज में रेलिवेंट समस्याएं महिलाओं को लेकर के चल रही हैं, उनको लेकर के इतना अच्छे कंटेंट पेश किए और साथ साथ में ये जो माह है जनवरी माह, इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो यातायात सुरक्षा सप्ताह चला रखा है, उसको लेके जो एसडीएम साहब ने थीम रखा कि यातायात सुरक्षा के लिए सिर्फ बड़ों को ही हेलमेट नहीं लगाना है बल्कि साथ बैठे छोटे बच्चों को भी हेलमेट लगाना है और उनके लिए रंग बिरंगे छोटे छोटे हेलमेट तैयार करवा के जो एक संदेश दिया है, रियली ये बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सभी हमारे समाज के लोग और महिलाएं खास तौर पे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी हेलमेट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ पुलिस की ओर से भी हमने दो बड़े विशेष अभियान राज्य स्तर पर चला रखे हैं। एक है नशे के विरुद्ध अभियान और दूसरा है साइबर शील्ड। आज जो अपराध समाज में हो रहा है उसकी दिशा और टेक्निकल डेफिनेशंस बदल गई है। अब अपराध जो है वो घर बैठे बैठे ही लोग करने लगे हैं, बंद कमरे में ही करने लगे हैं और आपकी चीज चोरी हो रही है वो भी आपके मोबाइल के थ्रू हो रही है। आप यहाँ बैठे हैं, आपका पैसा बैंक में है और कोई यहीं बैठा या आपके आसपास बैठा ही आपके मोबाइल को हैक करके या आपको मोबाइल पे कोई ओटीपी भेज के, मोबाइल पे कोई लिंक भेज करके और आपकी सारी बैंक की रकम को अपने खाते में ट्रांसफर कर सकता है या दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर सकता है। बहुत बड़े लेवल पे साइबर अपराध होने लगे हैं। ये पिछले 8-10 साल की ही उत्पत्ति है। मैं आपको बताऊं कि इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि पिछले साल जो दिखने में जो हमारे आईपीसी या बीएनएस के अपराध जो दर्ज हुए हैं, लगभग उससे दोगुनी शिकायतें साइबर क्राइम की आई है। दिवस की हनुमानगढ़ जिले की सभी बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जिला प्रशासन के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में जो हमारे जिले की बच्चियां हैं, जो हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही है, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज के और बोर्ड एग्जाम में जो बालिकाएं टॉप रही है, आज इनको जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बालिका दिवस पर इस तरीके के कार्यक्रम करके पूरे जिले की बालिकाओं को जो मैसेज दिया जा रहा है और इस तरीके के कार्यक्रमों से बालिकाओं को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा लाभ मिला है। बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाया जा रहा है। इसमें आज हम राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए हैं, इसलिए आज सभी राष्ट्रीय बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।